लेके जाएंगे। अभी पैगामात पर भी तो हमें अमल करना है। सिर्फ फजाइल फजाइल खूब धूम धड़ाका और इमोशनल ब्लैकमेल में करते हैं। बस सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि हुजूर की मजलिस लगती है। सूफिया फरमाते हैं, हजरत हरे भरे शाह से पूछो कि हमने मुराकबा किया, कहते हैं मैंने मुराकबा किया उसी दिल्ली की शाहजहानी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे कि जहां हजरत सूफी सरमद शहीद लेटे हुए हैं, तो वहां पे हरे भरे शाह भी लेटे हुए हैं। कहते हैं कि मैंने मुराकबा किया तो मैंने रसूल पाक की मजलिस में मैंने औरंगजेब को देखा, औरंगजेब को मैंने देखा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, उस रूहानी मजलिस में, यानी मजलिस लगती है। लेकिन सुनिए, औरंगजेब आलमगीर का कारनामा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज लोग चाहते हैं सत्ता के सिंहासन पे कोई बैठता है तो सोचता है कि सिर्फ नाम बदल दो, नाम बदल दो। औरंगजेब के नाम का रोड है, उस नाम को भी चेंज कर दो। क्योंकि दुनिया को पता है कि आज भी औरंगजेब आलमगीर किसी के ख्वाब में आ जाए ना तो फिर उसकी नींद हराम हो जाती है साहब। दुनिया को भी पता है। वही वजह थी कि बंगाल के गवर्नर उस जमाने का और वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन ने जब मलका विक्टोरिया को खत लिखा था तो मलका विक्टोरिया को उन्होंने लिखा था कि मलका साहिबा, भारत में दो कब्रों की हुकूमत है। एक कब्र सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है और दूसरी कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद के खुल्दाबाद में औरंगजेब आलमगीर की कब्र है। मैं कहता हूं कर्जन साहब किबला, ये आपकी अपनी फिक्र है। औरंगजेब आलमगीर तो सुल्तानुल हिंद के कदमों के जर्रात है। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों के गुलाम औरंगजेब आलमगीर हैं। इस मुल्क में हुकूमत तो सिर्फ सुल्तानुल हिंद की है। हाँ हाँ, उनके फैजाने नजर से औरंगजेब भी हुकूमत करके चले गए, उनकी निगाह करम से और भी जो बादशाह हुकूमत करके गए, यानी हुकूमत तो सिर्फ सुल्तानुल हिंद की है। और मैं सीना ठोक के डंके की चोट पे एक पैगाम आपको दे रहा हूं कि मुसलमानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। गरीब नवाज को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पब्लिक के मैंडेट से 5 साल के लिए विधायक या 5 साल के लिए एमपी नहीं बने हैं, या 10 साल और 15 साल के लिए ये एमएलए एमपी या प्राइम मिनिस्टर की गद्दी नहीं मिली है। अरे गरीब सुनो, गरीब नवाज को गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ने इस मुल्क का सुल्तान नहीं बनाया है, बल्कि सुल्तान कौनैन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उन्हें सुल्तानुल हिंद बना के भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब मैं जोश में आऊं तो थोड़ा सा माइक भी साथ देना चाहिए। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नाइबुन नबी। अब औरंगजेब आलमगीर जरा सुनिएगा। आज चौधरी कहता है कि मौलाना तुम्हारी हैसियत क्या है। मैं आप मदरसे के तालिब इल्म है, तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत क्या है। लेकिन जरा सुनना, गौर से सुनिएगा मेरी कौम के लोगों, आप कितने हैं मेरे सामने, मुझे उससे कोई बहस नहीं है। आप इधर मेरी तरफ देखिए। जब मैंने इनसे कहा था इमाम साहब किबला से, इन्होंने मेरे सर पे इमामा बांधा। मैंने कहा सुकून से बांधिए, पब्लिक प्रेशर में मत आइए कि जल्दी स्टेज पे चलिए, जल्दी स्टेज पे चलिए। आप सुकून से बांधते तो और खूबसूरत होता। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, हजरत औरंगजेब आलमगीर हैं, शाहजहानी मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा। बेटा गौर से सुनिएगा प्लीज, जो जहां है हो सके तो इसे रिकॉर्ड कीजिए। आज हम एक मदरसे के तालिब इल्म पर कमेंट कर देते हैं, एक आलिम दीन की तहकीर कर देते हैं, लेकिन दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि औरंगजेब जैसा बतले जलील जब मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, एक आलिम दीन है जिनका नाम हजरत अल्लामा अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये हमारे उलमा जानते होंगे कि जो तफसीरात अहमदिया के मुसन्निफ हैं, कि जिन्होंने नूरुल अनवार के हजरत जो नूरुल अनवार के मुसन्निफ हैं, हजरत नूरुल अनवार के मुसन्निफ शमीम साहब किबला, इधर आप खिसक शायर अहले सुन्नत की जलवा करी हुई, ये सारे शोरा हमारे सामने मौजूद हैं। ये दिनाजपुर की नुमाइंदगी, उत्तर दिनाजपुर की नुमाइंदगी करने वाले सारे शोरा, अजहर मजहर और शमीम भाई और वगैरह वगैरह वगैरह, मैं सबका नाम लूं तो काफी वक्त चाहिए, लेकिन सब आप हमारे भाई लोग हैं। और फिर पूरे मुल्क का नुमाइंदा शायर भी हमारे सामने मौजूद है, शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी की शक्ल में। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, औरंगजेब नीचे उतर रहे थे, अल्लामा अहमद जीवन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। दुनिया ने क्या देखा कि औरंगजेब ने अपने सर के ताज को सर से उतारा है और अपने उस्ताद हजरत अल्लामा अहमद जीवन के कदमों में रख दिया है और उनकी हाथ को चूमता है, दस्तबोसी कर रहा है, उनके कदम को चूमा और हाथ बांधे सीढ़ियों पे खड़ा है। हुजूर क्या बात है, कहा मैं असर की नमाज पढ़ के आता हूँ। हजरत गए असर की नमाज पढ़ के आए। चूंकि हजरत का ताल्लुक दिल्ली से नहीं था, हजरत का ताल्लुक यूपी में एक जगह अमेठी है, अमेठी से इनका ताल्लुक है। हजरत दिल्ली आए हुए थे, औरंगजेब को पढ़ाया था बचपन में। अब जब वापस मस्जिद से आए, औरंगजेब ने हजरत के हाथ को पकड़ा और उसी कुर्सी पे ले जाके बैठाता है कि जब दरबार लगता था और जिस कुर्सी पे औरंगजेब विराजमान होता था, हजरत अल्लामा अहमद जीवन को उसी कुर्सी पे बैठाया है, हाथ बांधे खड़ा है। अब जरा गौर कीजिए इस मंजर को। उस वक्त की जिस माँ ने देखा होगा, हर माँ चाहती थी काश मेरा बेटा आज
मुफ्ती होता, औरंगजेब जैसा बादशाह दस्तबोसी करता। काश मेरा बेटा मौलाना होता, औरंगजेब आके कदम बोसी करता। काश मेरा बेटा फकीह होता, काश मेरा बेटा हाफिज कुरान होता, औरंगजेब आके हाथ चूमते। लेकिन आज गांव के चौधरियों ने और गांव के प्रधानों ने जब उलमा पे कमेंट करना शुरू किया, अमीर लोगों ने जब मुकद्दस उलमा इकराम की तहकीर करनी शुरू की, कौन माँ चाहती है कि मेरा बेटा हाफिज बन जाए? वो बड़े दिल जिगरे की मालकिन वो माँ होती होगी। कौन माँ चाह रही है कि अपने बेटे को हम जुदा करें और यहाँ से भेज दें उत्तर प्रदेश, फिर मेरा बेटा आलिम बने तो जाके गुजरात के किसी क्षेत्र में जामनगर या पोरबंदर या फिर धौरा जी के इलाके में जाके किसी मस्जिद में इमामत करे? कोई माँ नहीं चाहती। लेकिन मैं उन माओं को सलाम करता हूँ कि जिन माओं ने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया है, और खास तौर से इन दिनाजपुर के जो हमारे उलमा मौजूद हैं, इनकी माओं को सलाम हो, आपकी वालदा को सलाम हो, उन माओं को सलाम हो कि जिन्होंने अपने बच्चे को आलिम बनाया। ये हजरत हमारे मौजूद हैं जिन्होंने हाफिज बनाया। लेकिन जरूरत यह है कि साहब उसी औरंगजेब के नक्शे कदम पे चलिए, अपने आलिम दीन की कदर कीजिए, अपने आलिम दीन का एहतराम कीजिए। और यही पैगाम हुजूर बाबू हुजूर का है। बाबू हुजूर की मजलिस में कोई चला जाए, हमने तो बाबू हुजूर की मजलिस में देखा कि जहां बैठ गए तो बगल में अगर मुफ्ती महफिल अशरफ आ जाए तो उनको भी बैठा रहे हैं, हमारे हजरत मौलाना साहब पहुंच जाए वो भी बैठ रहे हैं, मौलाना मेहरुद्दीन बैठ जाए, ये सारे उलमा मौजूद हैं। हमारे इमाम साहब अराली वाले बता रहे थे जितने उलमा आ जाएं सब बैठ गए और सब साथ बैठ के खा रहे हैं। यानी कोई ये नहीं साहब कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं, कोई असबियत नाम की चीज नहीं, और होना भी चाहिए, यही चाहिए। यही इस्लाम का आफाकी पैगाम है। आज मैं आपके सामने इस्लाम के आफाकी पैगाम की कुछ बातें आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये तो अभी थीम चल रही है और अभी प्रीफेस यानी प्रस्तावना और दिबाचा की शक्ल में कुछ बातें इधर उधर की हो रही हैं। मैं बताना सिर्फ यह चाहता हूं, अपने आलिम की कदर कीजिए। अब जरा सुनिए, औरंगजेब के दिल में ये जज्बा एहतराम आया तो कहां से आया? औरंगजेब के दिल में ये जज्बा आया तो कहां से आया कि अपने आलिम दीन का एहतराम करो, आलिम दीन की दस्तबोसी करो? जानते हो लोगों, वजह ये थी कि औरंगजेब की तरबियत भी एक नक्शबंदी बुजुर्ग ने की थी। खानकाह नक्शबंदिया में औरंगजेब की तरबियत हो रही है, और जिसके नतीजे में औरंगजेब आलमगीर को बता दिया गया था कि रिस्क हलाल के जरिए ही तुम्हें अपने खाने पीने का इंतजाम करना है। आज लोग सत्ता के सिंहासन पे बैठ जाएं, पूरी दुनिया की सैर करते रहें और हालत ये ऐसा है मुल्क का खजाना खाली हो जाए। लेकिन आज जिस बादशाह को तुम बुरा भला कहते हो, मैं तुम्हें बताता हूं, सिर्फ दो राइटर का नाम लेता हूं। एक है प्रोफेसर BN पांडे, विशंभर नाथ पांडे। विशंभर नाथ पांडे शमीम भाई ये मुसलमान नहीं है, ये प्रोफेसर BN पांडे ये एक हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। इनकी 2-3 नहीं 4 किताबें हैं, उससे ज्यादा हैं जो इन्होंने औरंगजेब आलमगीर के ऊपर लिखा। और ये BN पांडे एक जमाने में अपर हाउस में थे, राज्यसभा में थे। ये प्रोफेसर विशंभर नाथ पांडे एक जमाने में उड़ीसा के गवर्नर थे, एक जमाने में हमारे बिहार के गवर्नर थे। और BN पांडे ने अपर हाउस में राज्यसभा में, ये रिकॉर्ड पे बात है, हवा हवाई कहानी नहीं सुना रहा, ये रिकॉर्ड पे मेरे पास भी बात है। पार्लियामेंट में ये पार्लियामेंटियन थे, अपर हाउस के अंदर रिकॉर्ड पे ये बात मौजूद है। जिस दौर में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि औरंगजेब का नाम इतिहास से निकाल दिया जाए, तो प्रोफेसर विशंभर नाथ पांडे ने कहा था, प्रोफेसर BN पांडे ने कहा था कि सुनो, आप क्या निकाल सकते हो? पंडित नेहरू से लेके इस मुल्क में आगे तक कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना, औरंगजेब के कदमों के धूल तक उसकी रसाई नहीं हो सकती है। इसलिए कि इस मुल्क को, ये मेरा जुमला नहीं, विशंभर नाथ पांडे जी का जुमला है, इस मुल्क को अगर किसी ने सोने की चिड़िया बना के रखा था तो कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर ने रखा था। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, बाबा से बुलंद नारे।